अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम इस्लाह की राहें के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे यहाँ जो बचत का एक मियार है वो मुख्तलिफ़ है। हम अपने घर में होते हैं तो हमारा बचत का अंदाज़ कुछ होता है, और जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो उस वक़्त बचत का अंदाज़ कुछ होता है। ख़ुसूसन जब हम मस्जिद में जाते हैं तो उस वक़्त हमारा मियार बिल्कुल जो है वो बदल जाता है। जब हम अपने घर में होते हैं तो हम अपने जब घर में देखते हैं कि कोई इज़ाफ़ी पंखा चल रहा है या कोई इज़ाफ़ी लाइट चल रही है तो हम उसे फ़ौरन बंद कर देते हैं। और अगर हम कमरे में बैठे हुए हों और कमरे से हम बाहर जा रहे हों तो हम कमरे में जो लाइट चल रही होती है या जो पंखा चल रहा होता है उस लाइट को या पंखे को बंद करके बाहर जाते हैं, और फिर जब दोबारा आते हैं तो फिर दोबारा आकर के चलाते हैं। माना यह है कि हम अपने घर के अंदर बड़ी बचत करते हैं बिजली की, कि बिजली जो है वो फ़ुज़ूल तौर पर कोई लाइट ना चले, कोई पंखा ना चले, ताकि बिजली की जो है वो बचत हो सके। लेकिन जब हम अपने घर से बाहर होते हैं और ख़ुसूसन जब कभी मस्जिद में जाते हैं तो उस वक़्त हमारा जो एक अंदाज़ है वो बिल्कुल बदल जाता है। मस्जिद में जा कर के हम इस चीज़ का कोई ख़ास ख़्याल नहीं करते। हम जब मस्जिद में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और एक पंखा चल रहा है, तो हम उसी पंखे के नीचे खड़े होकर के नमाज़ पढ़ने की बजाय हम अलग से एक पंखा जो है वो चलाते हैं। और उस पंखे की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत हमारी उस जो पंखा एक पहले चल रहा होता है उसके पंखे की वजह से हमारी ज़रूरत पूरी हो सकती है कि हम उसी चलते हुए पंखे के नीचे जो है वो खड़े होकर के नमाज़ पढ़ लें। लेकिन हम उस पंखे के बजाय एक नया पंखा जो है वो चला लेते हैं और फिर उस पंखे के नीचे जो है वो नमाज़ खड़े होकर के जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। और इसी तरह लाइटें जो है वो मस्जिद के अंदर ऐसी उनकी ज़रूरत नहीं होती बाद औक़ात, और हम लाइटें जो है वो ज़्यादा लाइटें जो है वो चला लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारी जो एक घर के अंदर हमारी रूटीन है, जो हम घर के अंदर एक चीज़ की बचत करते हैं, ये मस्जिद के अंदर भी हमारी ये बचत होनी चाहिए कि हम मस्जिद में जाएँ तो अगर एक पंखा चल रहा है तो उस पंखे के नीचे अगर जगह मौजूद है तो हम वहीं खड़े होकर के जो नमाज़ पढ़ लें, बजाय इसके कि हम एक नया पंखा चलाएं, एक और पंखा चला करके जो है वो एक मस्जिद की जो एक बिजली है उसको ज़्यादा खर्च करें और मस्जिद का जो बिल है उसको बढ़ा दें। तो हमें इस चीज़ के बारे में भी जो है वो थोड़ा गौर व फ़िक्र करना चाहिए और इस चीज़ को अपने सामने रखना चाहिए कि जिस तरह हम अपने घर के अंदर जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि बिला वजह कोई पंखा नहीं चलने देते, बिला वजह कोई लाइट नहीं चलने देते। जैसे ही हम कमरे से बाहर सहन में आएँ तो कमरे की लाइटें या कमरे के पंखे जब बंद कर देते हैं, तो इसी तरह हमें मस्जिद में भी ख्याल करना चाहिए। और फिर मस्जिद के साथ हमारा जुल्म जो है वो और ज़्यादा इस तरह बढ़ जाता है कि हम जब मस्जिद में जाते हैं तो हम पंखा चला लेते हैं, लेकिन जब मस्जिद से बाहर जाते हैं नमाज़ पढ़ के जब मस्जिद से निकलते हैं तो फिर उस पंखे को बंद नहीं करते, वैसे ही चलता हुआ पंखा जो है वो छोड़ कर चले जाते हैं। तो ये एक और ज़्यादा जो है वो हम मस्जिद के साथ यानी एक जुल्म कर रहे हैं कि मस्जिद की जो बिजली है वो ऐसे ही फ़ुज़ूल में हम ज़ाया कर रहे हैं और पंखे जो है वो चलते हुए छोड़ जाते हैं। और अमूमन ये भी होता है कि हम देखते हैं कि मस्जिद के अंदर जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो चंद लोग हैं, लेकिन पंखे जो है वो ज़्यादा चल रहे हैं, और ऐसे पंखे भी हैं कि जिन पंखों के नीचे कोई आदमी खड़ा ही नहीं है। तो हम उन पंखों को चलता हुआ ऐसे ही छोड़ जाते हैं, यानी हम समझते हैं कि बस हमने देखा ही नहीं है कि पंखे चल रहे हैं, हम सरफ़ नज़र कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें मस्जिद में कि पंखे कुछ चल रहे हैं और उन पंखों के नीचे कोई आदमी खड़ा भी नहीं है, कोई नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, बस ऐसे फ़ुज़ूल में ही वो चल रहे हैं, तो ऐसे पंखे हमें जो है वो बंद कर देने चाहिए ताकि मस्जिद की जो बिजली है वो ज़्यादा खर्च ना हो और जो बिल है वो ज़्यादा ना बढ़े। जैसे हम अपने घर के अंदर बचत करते हैं, अपने घर के अंदर जो है फ़ुज़ूल लाइटें नहीं चलने देते, तो इसी तरह हम मस्जिद के अंदर भी बचत करें और मस्जिद की जो फ़ुज़ूल लाइटें हैं या जो फ़ुज़ूल में पंखे चल रहे हैं उन पंखों को जो है वो बंद कर दिया करें। और इसी तरह जो है अगर हम किसी चलते हुए पंखे के नीचे नमाज़ पढ़कर गुजारा कर सकते हैं तो हमें उसी चलते हुए पंखे के नीचे ही खड़े होकर जो है वो नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अलग से एक अपने तौर पर पंखा चलाएं और फिर उसके नीचे खड़े होकर जो है वो नमाज़ पढ़ें। तो मस्जिद के ताल्लुक़ से हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि जो मस्जिद हमारी एक इज्तिमाई इबादतगाह है उसको हम जितना फ़ायदा पहुंचा सकें उसको फ़ायदा पहुंचाएं, बजाय इसके कि हम जो है वो मस्जिद के लिए नुकसान का बाइस हों। तो ये जो मस्जिद के पंखे और लाइटें हैं इस हवाले से हमें ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए।